हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, इसकी रिक्वेस्ट की है हमारे एक सब्सक्राइबर ने, जिनका नाम है महक। मूवी का नाम है होतारुबी नो मोरी द फॉरेस्ट ऑफ फायरफ्लाइज। मूवी को IMDb पे 7.9 की रेटिंग मिली है। 99% गूगल यूज़र ने इस मूवी को पसंद भी किया है। मूवी शुरू होती है एक लड़की को दिखाते हुए जो अपना बैग लेके अपने दादाजी के घर जा रही होती है। वो अपने गर्मियों की छुट्टियों को याद कर रही होती है और बताती है, मैं सिर्फ 6 साल की थी जब मैं उससे मिली। इसके बाद पूरी मूवी फ्लैशबैक में चलती है। हमें दिखाया जाता है जब वो 6 साल की थी तो वो जंगलों में खो गई थी। उस जंगल के लिए कहा जाता था वहाँ प्रेत आत्माएं और पर्वतीय देवताएं रहते हैं। तो फिर जब वो जंगल में खो जाती है तो वो रोने लगती है। तभी उसे एक लड़का आवाज़ देता है और पूछता है, तुम रो क्यों रही हो? वो उस लड़के को देख के बहुत खुश हो जाती है और भाग भाग के उसे गले लगाने जा रही होती है। तभी लड़का साइड होता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है। लड़का उसे कहता है, तुम मुझे छूना मत। वो कहती है, क्यों? मुझे तो लगा था मैं खो ही जाऊंगी। लेकिन दोबारा वो उस लड़के की तरफ भागती है। लड़का फिर साइड हो जाता है और वो लड़की फिर गिर जाती है। वो मान नहीं रही होती तो लड़का उसे अपने से दूर करने के लिए एक डंडी पकड़ता है और उसके सर पे मारता है। उसके बाद वो कहती है, तुमने मुझे कितनी ज़ोर से मारा, मैं तो सिर्फ एक छोटी बच्ची हूँ। हमें दिखाया जाता है इसके बाद वो उसे स्टिक पकड़ने को कहता है और वो उसे जंगलों के बाहर छोड़ के आता है। वो लड़की को कहता है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए, यहाँ पे बहुत सारे भूत प्रेत रहते हैं। लड़की उसे कहती है, मैं तुम्हें कल थैंक यू बोलने दोबारा आऊँगी। वो उसे अपना नाम बताती है, होतारू। वो उसे पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? लड़का पहले तो कोई जवाब नहीं देता, लेकिन बाद में बताता है गिन। उसका नाम गिन है। इसके बाद लड़की अपने घर की तरफ भाग के जाती है और उसे रास्ते में उसके दादाजी दिखते हैं। उसके दादाजी उसके सर पे एक ज़ोर का घूंसा मारते हैं और उसे कहते हैं, मैंने तुम्हें मना किया था ना यहाँ आने के लिए, होतारू, अगर तुम खो जाती तो। इसके बाद वो अपने दादाजी को पकड़कर रोने लगती है। दादाजी उसका हाथ पकड़कर घर की तरफ ले जाते हैं। वो अपने दादाजी से पूछती है, दादाजी यहाँ जंगल में भूत रहते हैं क्या? ये दादाजी बताते हैं, जंगल में एक बार 2 लड़के चले गए थे और उन्होंने वहाँ पे एक बहुत बड़ा त्यौहार देखा जो भूतों का त्यौहार था। वहाँ पे पर्वतीय देवताएं और भूत प्रेत रहते हैं। इसके बाद वो अगले दिन दोबारा गिन से मिलने पहुँच जाती है। वो उसको थैंक यू गिफ्ट के लिए आइसक्रीम लेके जाती है। गिन वहीं पे बैठा होता है जहाँ पे उसने होतारू को छोड़ा था। वो गिन को कहती है, ओह, तुम मेरा वेट कर रहे थे। इसके बाद गिन कहता है, मुझे लगा नहीं था तुम वापस आओगी। वो उसे कहता है, यहाँ पे बहुत गर्मी है, कहीं ठंडी जगह चलते हैं। वो दोनों साथ में आइसक्रीम खाते हैं। वो एक साथ बहुत साथ खेलते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक आत्मा होतारू को दिखती है और वो गिन को कहती है, गिन, क्या मैं इसे खा जाऊँ? गिन उसे कहता है, नहीं, ये लड़की मेरे साथ है। तो वो आत्मा होतारू को धमकी देती है, अगर तुमने कभी गिन को छुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। इसके बाद वो आत्मा लोमड़ी का रूप धारण करके वहाँ से चली जाती है। ये सब देख के प्यारी नन्ही होतारू थोड़ी डर जाती है और वो कहती है, मैं गिन को कभी नहीं छूऊंगी। इसके बाद दोनों एक बहुत बड़े बगीचे में बैठे होते हैं। गिन वहाँ पे लेटा था और होतारू फूल तोड़ रही थी। उसे दिखता है गिन सो गया है, तो वो गिन का मास्क उठा के उसका चेहरा देखती है। तभी गिन अपनी आंखें खोलता है और वो ज़ोर से मांस उसके मुंह पे फेंक देती है। गिन कहता है, ओह, सोए हुए पे वार। उसके बाद वो कहती है, तुम सोने का नाटक कर रहे थे। होतारू को गिन पूछता है, क्या मैं ठीक दिखता हूँ? गिन को होतारू पसंद करने लगी थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो साथ घूम रहे होते हैं। तभी एक पेड़ अपना हाथ आगे बढ़ाकर ज़ोर से गिन को पकड़ता है और कहता है, गिन, सावधान, ये इंसान है, तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। तो गिन कहता है, नहीं, वो मेरी दोस्त है। वो पेड़ भी होतारू से कहता है, लड़की, तुम कभी गिन को मत छूना। इसके बाद होतारू कहती है, हाँ, मैं गिन को कभी नहीं छूऊंगी। हमें दिखाते हैं ऐसी वो अपनी पूरी गर्मियों की छुट्टियां गिन के साथ स्पेंड करती है और अपने लास्ट डे वो गिन को बताती है, गिन, अब मुझे अपने घर वापस जाना होगा। तो गिन उसे कहता है, कोई बात नहीं, तुम अगले गर्मियों की छुट्टियों में आ जाना। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है। ऐसे ही उसे अपनी गर्मियों की छुट्टियों का इंतज़ार रहने लगा और वो हर गर्मियों की छुट्टियाँ गिन के साथ बिताती थी। अब होतारू 5th स्टैंडर्ड में थी। वो अपना यूनिफॉर्म पहन के गिन को दिखाने आती है। गिन उसे कहता है, ओह, अब तुम लड़कियों की तरह दिखने लगी हो। वो कहती है, बुद्धू, मैं लड़की ही हूँ। अगले दिन वो दोनों काइट्स उड़ाते हैं।
वो सोचती है किन वैसा का वैसा है और मैं अब कुछ सालों में किन के बराबर दिखने लगूंगी। वो घर जाके यही सोचती है कि कुछ सालों में किन से बड़ी हो जाएगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है उसके दादाजी उसको बुलाते हैं और वो दोनों बैठकर तरबूज खाते हैं। उसकी गर्मियों की छुट्टियां फिर ख़त्म हो गई थी। वो अपने दादाजी से पूछती है, दादाजी मेरी माँ कहाँ है? दादाजी उसे बताते हैं, तुम्हारी माँ अपनी सहेलियों के लिए गिफ्ट्स लाने दादी के साथ गई है। दादाजी कहते हैं, इस बार बहुत गर्मी हो रही है, अगर गर्मी और बढ़ी तो सर्दी भी बहुत बढ़ेगी। वो पूछती है क्यों? दादाजी बताते हैं, हम पहाड़ों पे रहते हैं, समुद्र से दूर, इसलिए अगर यहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है तो ठंड भी ज़्यादा पड़ती है। इसके बाद वो गिन के बारे में सोचती है। अगले दिन अपने घर वापस जाने से पहले वो गिन को एक तोहफ़ा दे के जाती है। तोहफे में वो गिन को एक मफलर देती है और उसे बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। वो घर जाने के बाद पूरी ठंडिया गिन के बारे में ही सोच रही थी। एक दिन वो जब स्कूल जा रही थी तो वो गिन के ख्यालों में खोई थी। तो उसका दोस्त उसे आवाज़ लगाता है पर वो अपने दोस्त की तरफ ध्यान नहीं देती। इसके बाद उसका दोस्त उसको ख्याल से निकालता है बाहर और उसे बोलता है, आजकल तुम खोई खोई सी रहती हो। वो कहती है, मैं गिन के बारे में सोच रही हूँ। हमें गिन की एक झलक दिखाई जाती है जो बर्फ़ के बीच में उसका मफलर पहनकर बैठा था। अब दिखाया जाता है वो हाई स्कूल में पहुंच गई है। वो फिर से अपनी ड्रेस पहन के गिन को दिखाने आती है। इसके बाद वो गिन से बातचीत करती है और उसे कहती है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैं अब अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके यहीं आसपास में जॉब ढूंढ लूँगी। उसके बाद मैं हर मौसम तुम्हारे पास आ सकती हूँ और हम दोनों एक साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगे। गिन उसे बताता है, हुतारू, मैं इंसान नहीं हूँ, ना ही मैं एक आत्मा हूँ। बहुत सालों पहले जब मैं एक छोटा सा बच्चा था, मेरे माँ बाप मुझे जंगल में छोड़कर चले गए थे। मुझे उस समय मर जाना चाहिए था, लेकिन पर्वतीय देवता ने मेरे ऊपर जादू किया जिससे मैं आजीवन अमर रह सकता हूँ। लेकिन अगर किसी इंसान ने मुझे छुआ तो मैं मर जाऊँगा, क्योंकि जादू से चलने वाला शरीर बहुत कमज़ोर होता है। वो उसे कहता है, तुम चाहो तो मुझे छोड़कर जा सकती हो, तुम मेरे बारे में भूल जाना और कभी वापस मत आना। लेकिन हुतारू कहती है, तुम बिल्कुल बर्फ़ की तरह हो। वो कहती है, गिन, शायद वक्त हमें अलग कर दे, पर तुम मुझे कभी मत भूलना और जब तक हो सके हम दोनों साथ रहेंगे। इसके बाद वो दोनों के दोनों बातें करते हैं और अगले दिन जब वो मछली पकड़ रहे होते हैं तो गिन उसे कहता है, क्या तुम मेरे साथ आत्माओं के त्योहार में आओगी? वो उसे कहती है, आत्माओं का त्योहार? वो बोलता है, हाँ, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ जाना चाहता था, पर तुम छोटी थी, अगर पहले बताता तो शायद डर जाती, और ये त्योहार रात में होता है। वो उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। हमें दिखाया जाता है वो दोनों साथ में उस त्योहार में जाते हैं और ताकि वो कहीं खोए ना तो गिन उसके हाथ में कपड़ा बांध देता है। उस कपड़े का दूसरा एंड वो अपने हाथ पे बांधता है। वो कहती है, ये तो बिल्कुल डेट जैसा है। तो गिन कहता है, ये डेट ही है। इसके बाद वो शर्माने लगती है। वो एक साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, वो हंसते हैं और बहुत मज़े करते हैं। हमें दिखाया जाता है फेस्टिवल ख़त्म होने के बाद दोनों साथ चल रहे होते हैं। गिन उसे चलते हुए बताता है, मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुमसे मिलने के लिए गर्मियों का इंतज़ार नहीं कर सकता। मेरा मन करता है कि मैं इंसानों के बीच आऊँ। ये सब कहने के बाद वो अपना पहना हुआ मास्क उतारता है और वो उसे हुतारू को पहना देता है। इसके बाद वो हुतारू के गाल पे किस करता है मास्क के ऊपर और उसे कहता है, तुम ये मास्क ले सकती हो। तभी वहाँ दो बच्चे भागते हुए आते हैं और एक बच्चे को ठोकर लगती है, वो गिरने वाला होता है। तभी गिन उसे पकड़ता है और उसे आराम से चलने को कहता है। जैसे ही गिन उस बच्चे को छूता है, उसकी उंगलियां गायब होने लगती है। वो हुतारू से कहता है, हुतारू, अब तुम मुझे गले लगा सकती हो, अब तुम्हें और इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। हुतारू जैसे ही उसे गले लगाती है, गिन गायब हो जाता है। ये सब देखकर हुतारू थोड़ी उदास हो जाती है। उसके पास सिर्फ गिन की यादें और उसका मुखौटा रह गया था। उसको सारे जो पेड़ पौधे और वहाँ के घोस्ट होते हैं वो कहते हैं, हम हमेशा से चाहते थे गिन हमारे साथ रहे, लेकिन गिन एक इंसान को छूकर यहाँ से आज़ाद होना चाहता था। वो उसका शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं, आखिर तुमने गिन को गले लगाकर उसकी इच्छा पूरी कर ही दी। इसके बाद वो कहती है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ यादें रह गई हैं। अब शायद मुझे कभी गर्मियों का एक्साइटमेंट नहीं रहेगी और ना इतना इंतज़ार।
इसके बाद मूवी फ्लैशबैक से निकल कर वापस आती है और हमें दिखाया जाता है वो अपने दादाजी के घर पहुंच गई है। यहीं पे हमारी प्यारी सी मूवी एंड हो जाती है। मूवी सिर्फ 45 मिनट्स की है बट बहुत सिंपल, स्वीट और डीपली मूविंग है। इस मूवी को देखते हुए आपको लगेगा ही नहीं कि आपने सिर्फ 45 मिनट्स इस मूवी को दिए हैं। ये मूवी हमें दिखाती है कि कैसे कुछ भी चीज़ फॉरएवर नहीं रहती। पहले गिन हमेशा अमर रहना चाहता था, वो हुतारू को मारता था ताकि वो उसे छुए ना और वो कहीं गायब ना हो जाए। लेकिन जब वो हुतारू से प्यार करने लगा तो उसको इस बात का एहसास हुआ कि उसे हमेशा हुतारू के बिना रहना पड़ेगा। और जब हुतारू ने उसे कहा मैं यहीं पे शिफ्ट हो जाऊंगी ताकि हम लोग हमेशा मिल सकें, तो उसे ऐसा लगा कि उसकी वजह से हुतारू अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगी। वो हमेशा उसी के साथ फंस कर रह जाएगी और वो कभी ठीक से एक साथ नहीं रह पाएंगे। अगर वो डायरेक्टली हुतारू को छूता तो फिर हुतारू के मन में हमेशा ही गिल्ट रह जाती कि उसकी वजह से गिन गायब हुआ है और उनके बीच नहीं है। तभी गिन उसे फेस्टिवल में लेके गया, क्योंकि फेस्टिवल में हमेशा इंसानों के बच्चे आते थे। ये बात उसको उसके दादाजी ने भी बताई थी। तो इस वजह से जब गिन गायब हुआ तो हुतारू को कभी गिल्ट भी नहीं रहेगा और वो दोनों एक दूसरे को आखिरी बार टच कर पाए। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और मूवी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड नई वीडियो के साथ जल्द आएंगे। सो बाय बाय एंड टेक केयर।